सभी देशवासियों को जय हिंद। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। इस दौरान तमाम देशों के लगभग 42 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। मैं एनसीसी कैडेट शंभू मजुमदार, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर, 28 सीजी बटालियन एनसीसी रायगढ़, ग्रुप हेडक्वार्टर रायपुर, एमपीएनसीजी डायरेक्टरेट से आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इस योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका आरंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया और यह योजना केंद्र सरकार की है। इसका लाभ देश के प्रत्येक नागरिक ले सकते हैं और इस योजना का उद्देश्य है समृद्धि और संपन्न भारत निर्माण। इसका आरंभ 12 मई 2020 को किया गया और इस पैकेज की धनराशि है 20 लाख करोड़ रुपए। आपदा को अवसर में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिनांक 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। पीएम मोदी राहत पैकेज जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान है के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% भाग है, घोषित किया गया है। अब हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य। इस योजना अथवा अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। देशवासी एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही रूप से महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री आर्थिक राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इस योजना के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ड्रॉ ट्रैक पे काम करेगी। ट्रैक नंबर 1 मिशन मोड में काम करते हुए अच्छी क्वालिटी के ऐप्स की पहचान करेगी। ट्रैक नंबर 2 के तहत नए ऐप्स प्लेटफॉर्म बनने के लिए आइडियाज़ को एक अच्छे स्तर का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। उसे बाज़ार तक पहुंचाने के लिए उसे हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस ऐप के माध्यम से मौजूदा ऐप को प्रोत्साहन मिलेगा। ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, सोशल नेटवर्किंग की श्रेणियों वाले ऐप्स को सरकार गाइड करेगी, साथ ही उसे सपोर्ट भी करेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को योजना के माध्यम से और मजबूत बनाने के लिए एक नई घोषणा की है, जिससे कोरोना वायरस की वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उन्हें फिर से सुधारा जा सके और देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को भारतीय उद्योग परिसंघ CII की सालाना बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में पीएम मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा में साझेदारी मानती है। भारत को फिर से तेज विकास के पथ पे लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला है इरादा, दूसरा है समावेशन, तीसरा है निवेश, चौथा है बुनियादी ढांचा और पांचवा है इनोवेशन। देश में कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने वाले सभी की जीवन आजीविका पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के अंतर्गत
ऐसे सभी कामकाज करने वाले लोगों को सरकार द्वारा 10,000 रुपये का लोन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत यह अल्पकालिक सहायता 10,000 रुपये छोटे सड़क विक्रेताओं को अपने काम को फिर से शुरू करने के लिए एक छोटी सी योजना है। इस योजना के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए उन सभी नागरिकों को सबसे बड़ी सहायता राशि आर्थिक पैकेज के रूप में प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की इस मदद से भारत देश एक नई ऊर्जा के साथ फिर से ऊंचाई की शिखर पर जाएगा और उन्नति करेगा। जय हिंद, जय भारत। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। आत्मनिर्भर